नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम। स्वागत है आपका एक नई डॉक्यूमेंट्री में। दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां हर दिन लाखों सपने हकीकत बनते हैं। 10 नवंबर 2025 की वो शाम दिल्ली के इतिहास में एक ऐसा जख्म दे गई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अगर आप इस घटना की पूरी सच्चाई समझना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री को अंत तक जरूर देखिएगा। दिल्ली, भारत का दिल, इतिहास और आधुनिकता का संगम। लेकिन 10 नवंबर 2025 की शाम इस शहर के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। लाल किले की दीवारों के पास, जहां हर रोज हजारों लोग गुजरते हैं, अचानक एक तेज धमाके ने सब कुछ थरा दिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे आखिर उस दिन क्या हुआ था, कौन था वो साजिशकर्ता जो खुद अपनी कार में मौत का सामान लेकर घूम रहा था, और इस धमाके के तार कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक कैसे जुड़े। तारीख थी 10 नवंबर 2025, समय शाम के 6:52। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास भारी भीड़ थी। बाजार और ट्रैफिक अपनी रफ्तार में थे। तभी एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। यह कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, यह एक कार बम विस्फोट था। उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि यह आतंकी हमला है या कोई हादसा। धमाके का असर भयावह था। इस हमले में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में वो आम नागरिक थे जो अपने काम से घर लौट रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो उस वक्त उस कार के नजदीक थे। दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने मलबे की जांच की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। कार के अंदर एक शव ऐसा भी था जो शायद उस हमलावर का ही था। जांच की जिम्मेदारी तुरंत एनआईए को सौंप दी गई। कार के चेसिस नंबर और जले हुए अवशेषों से जांच एजेंसियों को पहला सुराग मिला। ये कार डॉपर से जुड़ी थी। जांच में पता चला कि डॉपर उमर कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। वो मूल रूप से कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन एक डॉक्टर मानव बम कैसे बन गया? कहानी में ट्विस्ट हमले से ठीक एक दिन पहले आया था। 9 और 10 नवंबर को सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए थे। थ्योरी ये है कि अपने साथियों की गिरफ्तारी और पुलिस की छापेमारी से डॉर उमर घबरा गया था। उसे लगा कि अब उसका पकड़ा जाना तय है। इसी पैनिक में उसने विस्फोटक से लदी कार को लेकर भागने या जल्दबाजी में किसी जगह को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो अपने किसी बड़े प्लान को अंजाम दे पाता, या तो टाइमर की गलती से या हड़बड़ाहट में विस्फोट लाल किले के पास ट्रैफिक सिग्नल पर ही हो गया। इस घटना के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित किया गया। एनआईए ने यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और कश्मीर व फरीदाबाद से इस नेटवर्क के कई मददगारों को गिरफ्तार किया। अप्रैल 2026 तक जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंच चुकी हैं। 10 नवंबर 2025 का वो दिन हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता। वो कभी-कभी समाज के सबसे शिक्षित तबके के पीछे भी छिपा हो सकता है। लेकिन ये घटना हमारे सुरक्षा बलों की तत्परता और देश के मजबूत इरादों की भी गवाही देती है। In memory of the victims, August 10 of 2025. Jai Hind. Thank you friends. See you soon in the next documentary video. Please like, share and subscribe.